बीबीसी की इस न्यूज़ ने पाकिस्तान में बसने वाले तमाम डॉक्टर्स के राज फाश कर दिए हैं। हर पाकिस्तानी को शर्मसार कर दिया है कि उनके डॉक्टर्स उनके साथ क्या खेल तमाशा कर रहे हैं। तो मुलाहिज़ा फरमाइए बीबीसी की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका स्पीकर शेख उस्मान शामी। आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर देख रहे हैं। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब और मेरा पेज फॉलो नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। आज मैं आपके सामने बीबीसी एक बहुत बड़ा, आपको पता है कि एक ऑथेंटिक रिसोर्स है, मैं उसकी एक रिपोर्ट आपके सामने पढ़कर पेश कर रहा हूँ। और आप मुलाहिज़ा कीजिए हमारे डॉक्टर की नाअहलियाँ, हमारे डॉक्टर्स की, पाकिस्तान में बसने वाले डॉक्टर्स की नाअहलियाँ। अब बीबीसी की क्या रिपोर्ट है? पाकिस्तानी डॉक्टरों को दुनिया भर में महंगा और निकम्मा करार दे दिया गया। पाकिस्तानी डॉक्टरों के 95% नुस्खे मरीज़ की बीमारी से मुताबिकत ही नहीं रखते। ये नुस्खे मरीज़ों के लिए नहीं बल्कि दवाई बनाने वाले कंपनियों के लिए लिखे जाते हैं। बीबीसी की ये रिपोर्ट है। देखें, मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता हूँ अव्वल, ठीक है? तो मैं अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले लेता हूँ। मेरे सामने मैं जिस शहर में रहता हूँ उस हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल जो बड़ा, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उधर जाकर अगर आप देखें तो आपको उनकी दरिंदगी का एहसास हो जाएगा। सारे के सारे नए डॉक्टर्स जो कि अभी सिर्फ ग्रेजुएट करके आए होते हैं, अभी रिसेंटली MBBS पास होते हैं और वो वहाँ पर इलाज कर रहे होते हैं। 5 बार मरीज़ को वो दवाई देते हैं तो 6ठी बार जाकर फ़र्क पड़ता है, ठीक है? आपके सामने वाक़ियात हैं, ऑपरेशन करते करते कैंचियाँ वो मरीज़ के पेट में भूल जाते हैं। जिस शहर से मैं आया हूँ, मैं बड़े शहर की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहता, जिस बड़े शहर से मैं आया हूँ वहाँ पर भी अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूँ तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का क्या हाल है। और मैं अगर इस रिपोर्ट को नहीं मानता हूँ तो आप खुद, हर बंदा पाकिस्तान में रहने वाला डॉक्टरों की नाइंसाफ़ी और विक्टिम का शिकार है। ये लोगों के पास आप सरकारी महकमों में हॉस्पिटल जाते हैं, ये आपको लंबे लंबे बजट वाले टेस्ट लिख कर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट जहाँ से करवाएंगे वहाँ पर डॉक्टर का जो है ना डायरेक्ट कनेक्शन है। डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, अपनी जो उनको जिस चीज़ की तनख्वाह मिल रही है उसी के दौरान वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से सरकारी महकमे में जब वो आते हैं तो वो ओथ उठाते हैं, कुरान पर हाथ रखते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए। वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से जो उनकी बनती है सैलरी वो भी लेते हैं और उसी नौकरी के अंदर वो गुम हो जाते हैं दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, रात के टाइम, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जाकर, उधर OT में जाकर उन्होंने ऑपरेट करना होता है। अल्लाहु अकबर, कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो ख्याल करो कि तुम किस चीज़ के पैसे ले रहे हो और किस जगह पर तुम ध्यान दे रहे हो। पंजाब साइड पर क्या ट्रेंड फिक्स हो गया है, जो भी डॉक्टर एक नया हॉस्पिटल खोलता है वो क्या करता है, वो अपनी एक फार्मेसी भी बाहर खोल लेता है ताकि वो मरीज़ों को जो भी दवाइयाँ दे वो सिर्फ उसी फार्मेसी से मिले और वो फार्मेसी फ़ायदे में जाए। डॉक्टर साहब अपनी तनख्वाह से भी कमा रहे हैं और बाहर फार्मेसी से भी कमा रहे हैं। किस तरीके से आप हमारे ऑपरेटिंग निज़ाम को देखिए, किस तरीके से ये छुरी बुगदे लेकर बस काट रहे हैं। अगर आप, सबसे बड़ी बात करूं, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन की जब डिलीवरीज हो रही होती हैं वहाँ पर जाकर खड़े हो जाएं तो आपको पता लग जाता है कि ये किस नाअहली से ये काम कर रहे हैं। बस डिलीवरियां करवा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ना अता ना पता, डॉक्टर गायब, डिलीवरी करवा के डॉक्टर भाग गए, डॉक्टर गायब, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जाके अपनी जो है प्राइवेट क्लाइंट को देखना था, वहां से पैसे उन्हें ज़्यादा मिलने थे। तो भाई आप किस खेत की मूली हो? आप तो एक सरकारी पर्ची
जो कि फ्री की पर्ची आप उस पे आए हो, आपका इलाज वो क्यों करेंगे अच्छे से। जहां पर ये डॉक्टर बन रहे हैं ना जिन यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ का जायज़ा लेना किस तरह फैशन हो रहे होते हैं। डॉक्टर बनने आती हैं मगर वो अपनी नुमाइश करती हैं, ठीक है। उनको बेसिकली जो उनका मेन पर्पज़ होता है ना वो ये होता है कि वो ब्यूटीफुल लगें, ना कि वो इल्म हासिल करें। लड़कियां लड़के आप देख लें, जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर चल क्या रहा है, आप एक बार जाके जायज़ा लीजिए, गौर कीजिए। तो फिर वहाँ जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वहाँ पर जो बन रहा है, तो जो प्रोडक्ट वहाँ से निकल कर आएगा तो वो यकीनन मरीज़ का ऑपरेट करते हुए जो कैंची है, जो तौलिए हैं, वो अंदर ही भूलेगा ना, वो बाहर तो नहीं निकालेगा। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपने मुल्क का नाम बदनाम मत करो। कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी रिपोर्टिंग एजेंसी आपके खिलाफ बात करती है तो हम पाकिस्तानियों का नाम नीचे जाता है, डाउन होता है। आपको इसलिए डॉक्टर बनना चाहिए कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ना कि आप उसे और ही जो है ना वो पस्तगी की तरफ ले जाएं। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे डॉक्टर्स को नेक हिदायत दे, अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करें, ताकि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।